आज हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ से पहली महिला नेवी में सेलेक्ट हुई जो बच्ची हैं वो हमारे साथ हैं। ये अभी जो है आपकी ट्रेनिंग करके आई है, बेसिक ट्रेनिंग का कंप्लीट हो गया है और प्रोफेशनल ट्रेनिंग इसके बाद स्टार्ट होगी इसकी। तो बेसिक ट्रेनिंग करके अभी महेश्वरी जो है वो हमारे पास आई है आप लोगों को अपना जर्नी बताने के लिए कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत किया, कैसे अपने मुकाम को प्राप्त किया। जिस क्षेत्र में आप आगे जाना चाहते हो उस क्षेत्र में इन्होंने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है। जहां आप पहुंचना चाहते हो ये वहां पहुंच गई हैं और कहीं न कहीं मेहनत करके अपने लगन से, मेहनत से, सभी लोगों के सहयोग से उस मुकाम को पाई हैं। तो ये अभी अपना पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों को बताएगी कि किस हिसाब से इन्होंने तैयारी की, कैसे पढ़ाई की या कैसे बाकी चीज़ों को प्रैक्टिस करके ये आगे बढ़ी और आज ये वर्दी इनके पास है करके। यही वर्दी आप लोगों को भी पाना है। आप लोग भी इसी वर्दी के लिए यहाँ पे बैठे हुए हो। तो वो सारा एक्सपीरियंस आज हम लोग महेश्वरी के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए होना चाहिए कि ये यहाँ पे आई है। और हम लोग एक विशेष धन्यवाद भी इनका देते हैं कि इन्होंने अपनी कीमती समय निकाल करके यहाँ आप लोगों से मिलने आई और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए आई हैं करके। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गुलदस्ते से जो है हमारी मैम आकर के इनका स्वागत करें छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में इनका। महेश्वरी अपना कुछ बात करे उससे पहले मैं चाहूँगा कि उनके जो मुकेश्वरी, ओके तो मैं चाहूँगा कि मुकेश्वरी से पहले जो है हमारे नेवी वाले सर जो आपके मार्गदर्शक भी रहे हुए हैं करके, उनके मुंह से मुकेश्वरी के बारे में कुछ सुने, उनके बारे में कुछ बताएं करके। तो मैं चाहूँगा कि साहू सर दो लाइन मुकेश्वरी के बारे में अपना कुछ व्यक्तित्व आपके सामने रखे करके। जय हिंद। जय हिंद। आ, आज हमारे एकेडमी के लिए बहुत ही खास दिन है। जो मुकेश्वरी है ऑलरेडी सबसे प्राउड फील ये होता है कि इनका जो नाम है सुनहरे अक्षरों पे लिखा गया है। सुनहरे अक्षरों पे मतलब ये होता है कि जो पहली महिला अग्निवीर भर्ती हुआ था 2022 का, उनमें 271 का बैच था और उसमें से केवल छत्तीसगढ़ से 9 लड़कियां थी और उन 9 लड़कियों में मुकेश्वरी का नाम भी था। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और इन्होंने अपनी पूरा लगन और साथ पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट की। अभी मेरे आते आते पूरा बात हो रही थी कि मैं तो ऑलरेडी 24 साल पहले नेवी का ट्रेनिंग कर चुका हूं, तो हमारे और इनके बीच में तो बहुत सारे ऐसे बात हो रही थी कि जिनके बारे में आप लोग को बताएंगे तो शायद इनको समझ ही नहीं आएगा, है कि नहीं। और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो मैं चाहता हूं कि अब आप लोग का जो भी क्यूरी है कैसे सक्सेस हुआ, ये सब चीज़ के बारे में आपको पूरा इन्हीं के शब्दों में मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इन्होंने अपनी जो ट्रेनिंग है पूरी शिद्दत के साथ, ऐसा एक नॉर्मली क्या होता है जब ट्रेनिंग करने के टाइम कभी कभी सीन पेन होता है, मेडिकली प्रॉब्लम होता है तो एमआई रूम जाते हैं, लेकिन इनका एक रिकॉर्ड था पूरा 4 महीने के ट्रेनिंग में एक भी दिन मेडिकल के लिए एक्सक्यूज नहीं ली। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। जैसे हम बोलते हैं ना आयरन मैन बोलते हैं कि नहीं मानते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ की अग्निवीर तो बनी है और एक आयरन लेडीज के रूप में भी ये जानी जाएगी। और हम चाहते हैं कि अभी एकेडमी की तरफ से हमारा जो स्मृति चिन्ह है मुकेश्वरी को दिया जाए सर, जो हमेशा इनको यादगार दिलाते जाए।
जय हिंद। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप लोग से मिलके, मतलब मैं कभी तो आप लोग के बीच रह के पढ़ाई तो नहीं की, बट आज आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के बीच। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप सब मतलब जो जो तैयारी कर रहे हो ये अच्छे से करो। आप भी जाओ हमारे छत्तीसगढ़, हमारे जो सर है कि नाम रोशन करो। मैं सर की क्लास में कभी आई तो नहीं, बट हमेशा सर के मतलब कांटेक्ट में रहती थी, हमेशा सर से मतलब कॉल करके पूछती थी, सर ये ऐसा हुआ तो क्या करूं। सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि बताए। जो प्राउड फीलिंग है, जो हम लोग का एक नेवी का एक रूल है कि एक, मैं आज की डेट में इसका गुरु भी हूँ, सीनियर भी हूँ, तो एक प्राउड मोमेंट होता है सैल्यूट के साथ। एक तो सैल्यूट तो बनता है कि नहीं बनता है। और सबसे बड़ी प्राउड फीलिंग ये है कि आज मैं एक फर्स्ट महिला अग्निवीर है उनको सैल्यूट कर रहा हूँ। Very so. तो मैं यही चाहूँगा कि मैं मुकेश्वरी से पूछना चाहूँगा कि इसकी जो शुरुआत है, कभी सपने में सोची थी कभी नेवी में जाने का मौका मिलेगा? नहीं सर, कभी मतलब सपने में तो नहीं सोची थी नेवी में जाऊंगी, बट ये था कि मुझे वर्दी चाहिए। लेकिन सर मतलब बचपन से ही मतलब देखती थी ये पुलिस है, बस एक पुलिस को ही जानती थी कि ये पुलिस है, जी। तो ये भी मुझे चाहिए, यही वर्दी मुझे भी चाहिए। बहुत फिर बढ़िया। जैसे जैसे मतलब बड़ी आगे क्लास में गई तब पता चला कि ये पुलिस है, ये आर्मी है, ये एयरफोर्स से है। तब मतलब पता चला कि नेवी के लिए भी एनडीए है, बट उस टाइम में मतलब उतना नॉलेज नहीं था कि सर एनडीए का करूं। जी। और मैं एक मतलब गांव से भी हूँ, तो गांव में जानती हूँ मतलब कैसा होता है गांव का गांव माहौल। कहाँ पड़ता है आपका? भाटापारा से 10 किलोमीटर दूर भाटापारा के हैं अवंतिया। कोई? भाटापारा से बिलोंग, बलौदा बाजार। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। और पढ़ाई कहाँ तक की आप? पढ़ाई 12th तक तो मैं अपने गांव से ही कंप्लीट की हूँ। उसके बाद 12th के बाद पापा को बोली कि मुझे मतलब आगे पढ़ाई करनी है। फिर पापा बोले कि ठीक है, मतलब पहले ये बोले थे सर कि मेरे पापा, ठीक है तुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो 12th में तो अच्छे मार्क्स ला। तब मैंने मतलब इतने अच्छे से पढ़ाई की सर, और एक फिर अपने मतलब क्लास में मैं टॉप में आई। अरे बहुत बढ़िया, ये होता है जज्बा। फिर पापा बोले कि ठीक है, मतलब जैसे मैं बोला था वैसे तो की, तो मेरे को तुझे जहाँ पढ़ना है, जहाँ जाना है, जितना भी मतलब तेरी पढ़ाई में खर्च लगेगा मैं दूंगा, तो कहाँ जाना है ऐसे करके पूछे। फिर मैं पापा को बोली मुझे रायपुर जाना है। जी। फिर रायपुर में आए, रायपुर में हॉस्टल में रहती थी, यहीं पे मतलब मेरे बड़े मम्मी पापा भी रहते हैं। जी। लेकिन उनके यहाँ बस मुश्किल से 1 मंथ ही रही। फिर एक होता है सर मतलब वहाँ रह के किसी फैमिली के यहाँ पढ़ो ना, तो स्टार्टिंग में जब हम रहते हैं वहाँ तो ठीक ही रहता है, फिर उसके बाद जैसे जैसे वहाँ पे रहो ना तो मैं पढ़ाई करने मतलब टाइम नहीं मिल पाता था। ये सच हकीकत है, फैमिली के साथ रहोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता ही है कि ये आया है तो और कुछ कर दो, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं मतलब बचपन से ही मतलब पढ़ाई ही करती थी। मेरे घर वाले भी मुझे कभी ऐसा कुछ मतलब बाहर ही करने को नहीं बोले। तो बस मैं ओनली पढ़ाई की हूँ, तो मुझे कुछ उतना आता नहीं है पढ़ाई के अलावा। ये तो सबसे अच्छी चीज है कि पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं आता। फिर यहाँ जब बड़े मम्मी पापा यहाँ रहते थे तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल लगा सर कि या ये कर दो वो कर दो, तो थोड़ा अलग लगा। फिर मम्मी पापा को बोले कि नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मुझे यहाँ टाइम नहीं मिल पाता। फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, कॉलेज ज्वाइन की, फिर लगा कि कंप्यूटर कर लूँ। कंप्यूटर भी की, कंप्यूटर करती थी तो कंप्यूटर में थी, एनसीसी में थी, फिर कॉलेज जाती थी। फिर उसके बाद उस टाइम आपसे नहीं मिली थी, तो मैं पुलिस लाइनिंग में जाके प्रैक्टिस करती थी, वहाँ पे पुलिस वालों से मिलती थी। वो लोग मुझे मतलब गाइड करती थी कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा रनिंग करना है, तो मैं अपना रनिंग का मतलब जो है मैं पुलिस वालों से ही सीखी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और फिर पापा पापा क्या करते हैं अभी? पापा मेरे एक फार्मर है। बहुत बढ़िया। देखो, एक होता है किसान, जय जवान जय किसान, एक किसान तो घर में है, एक जवान ये भी आ गए, बहुत बढ़िया। फिर ऐसे करके मतलब मेरे एक टाइमिंग बन गया था कि इतने
बजे उठना है, पढ़ाई करनी है, यहाँ जाना है, क्लास जाना है, कंप्यूटर क्लास जाना है। फिर एक टाइम मतलब सुबह उठती थी, पढ़ाई करती थी, फिर कंप्यूटर क्लास जाती थी, वहाँ से फिर अपने एनसीसी क्लास जाती थी, एनसीसी क्लास से फिर कॉलेज उतरी। ऐसे करके टाइमिंग फिर मतलब एक मेरा फ्रेंड है वो बहुत ही अच्छा है, मतलब वो मेरे को हमेशा गाइड करता था कि ये मतलब ये फॉर्म निकल ये फॉर्म। तो मैं से उस टाइम पे सर मतलब जो मेरे लेवल का है एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम तो मैं दी ही हूँ। जो मेरे लेवल का नहीं है, जैसे ग्रेजुएशन का था, वो भी एग्ज़ाम दी हूँ। तो मतलब एक एक्सपीरियंस हो गया था कि जैसे हमें वहाँ पे मेरा जैसे एग्ज़ाम हुआ नेवी का, तो हमें सिर्फ 1 ही घंटे दिए थे एग्ज़ाम के लिए। वो भी मतलब 1 घंटे में मतलब 200 क्वेश्चन था, तो उसको इतना अटेम्प्ट करना था। तो ये मुझे मैं जितना मतलब ऐसे इससे पहले मैं एसएससी का एग्ज़ाम दी थी। एसएससी का मतलब रिटन की तैयारी कर रही थी और फिजिकल के लिए फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रही थी। फिर भी फॉरेस्ट गार्ड से तो अभी आया नहीं और मैं लग भी नहीं गई नेवी में, और से अभी तक डेट नहीं आया। फिर ऐसे करके मेरा हुआ। तो बहुत बढ़िया। और ये नेवी का तो मतलब पहले नहीं था नेवी, फिर बाद में पता चला कि लड़कियों के लिए भी इस साल मतलब नेवी अग्निवीर करके मतलब इसके निकला है। फिर मैं फॉर्म अप्लाई की, एग्ज़ाम दी, फिजिकल दी, मेरा नाम भी हो गया, आ गया, चली भाई गई, ट्रेनिंग से भी आ गए। बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं चाहे पूछना चाहता हूँ कि अभी ये तो हो गया आपका सिविल लाइफ, आप वर्दी पहन चुकी हो, यस तो पहले और अभी में क्या अंतर है? पहले मतलब एक बात तो मैं सीखी वहाँ पे जाके कि डिसिप्लिन में रहना। यहाँ पे मतलब जितना मैं अपना टाइम वेस्ट करती थी कि नहीं चलो मतलब फ्री हूँ फ़ोन चला लो, वहाँ पे जब गई ना चिल्का में, स्टार्टिंग डे जब मैं गई तो मैं संडे को रिपोर्ट की हूँ। संडे को उस दिन हाँ संडे को शाम को रिपोर्ट की थी वहाँ पे। जैसे ही गई तो मेरे से पहले मुझे रीमेडिकल मिला था, फ्लैग फुट में रीमेडिकल मिल गया था। तो मैं सबसे पहले 10 दिन बाद गई वहाँ पे। तो मेरे से पहले मतलब वो चली गई थी जो लड़कियाँ, वो लोग बिल्कुल अलग, मतलब सबके बाल कटे, मेरे भी लंबे लंबे बाल थे। मेरे तो जब वहाँ गए तो लंबे लंबे बाल थे, तो सब मुझे देख रही थी और उनके मतलब बाल ऑलरेडी कट चुके थे। तो उन लोग को मैं देख रही थी, वो लोग मुझे देख रहे थे। फिर उसके बाद सामान वामान रखी, वहाँ गई, फिर मेरा भी बाल काट के बहुत रोई थी मैं तो बहुत रोना आया बाल काटे। फिर उसके बाद वहाँ गए, एक हुआ कि वहाँ जाके सबसे ज़्यादा सीखे डिसिप्लिन में रहना, कि एक 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 सेकंड का वैल्यू, मतलब हमें इस टाइम पे ये करना है। हमें 3:30 बजे उठा दिए थे, मतलब रोज़ हमें 3:30 बजे उठा देते थे वहाँ पे। फिर हम लोग का मस्टर होता था, मस्टर से फिर हमें मतलब एक मतलब रिग बताया जाता था कि आपको आज ये करना है। तो उसमें सबसे मेन था हमारा टाइम, कि आपको इस टाइम पे इतना कंप्लीट करना है। तो आप लोग भी मतलब बोलना चाहूँगी कि मतलब जैसे आजकल तो ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मतलब यूज़ मत करो, यूज़ करो, लेकिन जितना मतलब हमारा टाइम है, टाइम का वैल्यू समझो। और उस सोशल मीडिया में जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग ना, वो टाइम अपने पढ़ाई में करो, यही बोलूँगी। क्योंकि मैं भी बहुत मतलब टाइम वेस्ट की हूँ सोशल मीडिया पे, वो वहाँ जाके यही सीखी टाइम का वैल्यू बहुत करो। तो वहाँ बिल्कुल हमें टाइम नहीं देते थे। 4 महीने तक मैं बिना फ़ोन के थी, यहाँ तक हमें घर वालों से भी बात करने नहीं देते थे। संडे को हमें बात करने को मिलता था, तो जैसे कल संडे है सैटरडे है, अगर हमने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फिर जो कल बात करनी है वो भी गया। फिर रोते बैठे रहते थे हम मम्मी पापा। बहुत मिस किए बात करने को। कभी कभी मतलब 20 दिन भी हो जाता था जब घर में फ़ोन नहीं लगाते थे। तो फ़ोन लगाते थे तो पूछते थे कैसे इस बार फ़ोन नहीं की, तो बताते नहीं मैम मैं ऐसे टाइम नहीं मिला, बहुत मतलब वैसे यहाँ पे ये लोग बहुत इधर उधर भगाते रहते हैं ना, तो टाइम मिला तो नहीं बात करने को मिला, ऐसे बोलते थे। बहुत पनिशमेंट खाए वहाँ। ऐसा कोई दिन आया था कि अब मैं छोड़ दूं, घर चले जाऊं? हाँ एक टाइम पे लगता था सर, क्योंकि यहाँ पे हमेशा मतलब फैमिली के साथ रही, तो मतलब रोज
थी हॉस्टल में, बट ऐसा था कि मतलब सुबह नहीं शाम दोपहर मम्मी पापा से बात कर लेती थी। वहाँ पे जाके एकदम अचानक से फ़ोन छूट गया, मम्मी पापा से बात करना छूट गया। तब और उसके बाद ऊपर से इतना पनिशमेंट मिलता था, तब लगता था नहीं मुझे घर जाना है। क्योंकि हमें लड़कों के साथ, मतलब मैं लड़कों के साथ ट्रेनिंग की हूँ। अब लड़कियां हैं तो अब उनसे कमज़ोर तो होंगी, कितना भी बोल दे कि नहीं हम लड़कों से ज़्यादा कर सकते हैं, फिर भी मतलब लड़कों से हमेशा कम ही करेंगे। तो ये था कि लड़कों के जितना लड़के कर रहे हैं उतना हमें भी करना है। तो अब मैम के डर के कारण तो करना पड़ता था, तब कुछ ज़्यादा ही हो जाता था। कभी पैर दर्द, कभी और कुछ, तो लगता था नहीं होगा, अब घर जाना है, रो भी है घर जाना है करके। और कौन कौन सा गन चलाना सीखा अभी? मैं कार्बाइन सीखी हूँ, पिस्टल सीखी हूँ और इंसास सीखी हूँ। बहुत बढ़िया। और क्या बोलते हैं, समुद्र में जाने का मौका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर वहाँ पे तो चिल्का झील है। हाँ, समुद्र का एक पार्टी है, वो भी समुद्र हाँ, ही है। वो एक समुद्र का मतलब पार्ट की जो मतलब पानी है वो वहाँ पे स्टोर है। तो वो एक झील है, उसको चिल्का झील बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग बोट है, तो बोट पुलिंग में मतलब जाते थे। इतना मोटा मोटा वो ओट्स है, और उसको एक हाथ से हम कर ही नहीं सकते, उसको दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के करना पड़ता था, पूरा झुक जाते थे नीचे। तो बहुत अच्छा लगा चला के, वहीं पे जाके सीखे। एक चीज़ है नेवी में कि हमें मतलब स्विमिंग पास होना है। जी। स्विमिंग पास नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, पहले जाते ही मतलब हमें स्विमिंग पास कराते हैं। स्विमिंग पास में 50 मीटर स्विमिंग पास करना है, 3 मिनट तक फ्लोटिंग तो करनी आपको है। स्विमिंग पहले से आता था कि वहां जाके सीखी? सर मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करती थी, वहाँ जाके मतलब पूरा स्विमिंग सीखी हूँ। सुबह और स्विमिंग पास जैसे है। पुलिस लाइन में जैसे रनिंग करते थे, और वहाँ हाईएस्ट रनिंग कितना किलोमीटर का रहा होगा आ, चिल्का में चिल्का में? सर ऐसे मतलब हमें हाईएस्ट रैंक तो नहीं कराते थे, बट इतना था कि नेवी का है, दौड़ते रहना, आपको कहीं भी जाना है दौड़ते रहना। जैसे हम खाना खाने जाते थे तो भी दौड़ते ही जाते थे, खा के आते थे दौड़ते आते थे, मतलब दौड़ना ही। उसके बाद हम लोग का मतलब वीक में एक बार क्रॉस कंट्री होती थी। क्रॉस कंट्री में हमें 5 किलोमीटर दौड़ाते थे। 5 किलोमीटर, बहुत हाँ, बढ़िया। तो 5 किलोमीटर दौड़ना ही है हमें, मतलब ये एक डिवीजन वाइज कॉम्पिटिटर था। एक हाँ कि हमें मतलब नेवी में मैं जैसे ही गई, हमें हम लोग लड़की में टोटल 273 गर्ल्स थे। उस गर्ल्स में हमें एक डिवाइड कर दिए थे डिवीज़न में। डिवीज़न मतलब ये अलग अलग डिवीज़न आप लोग को अभी समझ नहीं आएगा कि मैं मुझे भी नहीं पता था कि ये डिवीज़न क्या है, वहाँ जाके सब सीखी। फिर ये डिवीज़न एक था कि मेरा जो सर का डिवीज़न था शिवाजी डिवीज़न, वही मेरा भी डिवीज़न था कहने का शिवाजी। मतलब गुरु और शिष्य दोनों एक ही डिवीजन से पास आउट हाँ। हुए हैं। कि मैं जब आज से 24 साल पहले, जब मैं पहली बार बिल्कुल छोटे से गांव से गया था, तो जब चिल्का जब एंट्री किया तो पापा छोड़ने के लिए गए। तो पापा, हम लोग एक दिन पहले पहुंचे, तो पापा ने जैसे छोड़ा तो सोचा मैं पापा सामान वामान रख के आ जाता हूँ। तो सामान कहाँ, एक बार अंदर गया तो सीधा 6 महीने के बाद वापस बाहर ही आया। निकलना है। सेम ऐसी था। हाँ, मेरा भी यही था। और वहाँ जब चिल्का मेरे को मिला था तो शिवाजी, वहाँ पे टोटल 10 डिवीजन है। तो उनमें शिवाजी और इनको भी शिवाजी डिवीजन मिला। मतलब कहने का मतलब गुरु और शिष्य एक ही डिवीजन से पास आउट हुए। बहुत अच्छा, बहुत। तो वहाँ पे हम लोग शिवाजी, मतलब मैं शिवाजी डिवीजन से थे। मतलब शिवाजी डिवीजन मतलब वो था कि ये हम लोग कहीं भी मतलब सबका अपना अपना वैल्यू था, बट ये एक हम लोग जिसमें थी मैं शिवाजी डिवीजन में, वो टोटल 31 गर्ल्स, जो 273 गर्ल्स हैं, इन लोग के अलग अलग डिवीजन में बांट दिया था। तो मैं अपने डिवीजन में 31 गर्ल, और जैसे अंगद है, अकबर है, मरक्कर है, अशोक है, एकलव्य, ये भी अलग अलग डिवीजन है मेरी तरफ। तो उसमें भी अलग अलग लड़कियां। उसके बाद इन सबके जो 10 डिवीजन हुए टोटल, इसमें फिर कंपटीशन होता था। तो इसमें सब पहले आना, जो डिवीजन मतलब पहले आते था उन लोग को मतलब एक अलग ही अवार्ड दिया जाता था उसमें भी। तो हम लोग के डिवीजन में मतलब हम पहले नंबर पे थे। सबसे ज़्यादा तो रनिंग में थे कि ये मतलब आते ही हम लोग का एक डीप कलर था, कि मेरा डीप कलर था मतलब ब्लू कलर का। हम लोग ब्लू कलर का अलग अलग डिवीजन मतलब अलग, मेरा ब्लू कलर था मेरा डिवीजन का। अशोक है तो उनका रेड है, अकबर था है और उन लोग का ग्रीन था। तो इससे मतलब पता चल जाता था कि ये शिवाजी है, ये अकबर है, ये अशोक है। तो हम लोग जैसे जाते थे ना तो मतलब अलग ही वो था, ये शिवाजी की गर्ल है, मतलब रनिंग में फर्स्ट है, ये भी होता था वहाँ पे। हर डिवीजन में कंपटीशन करते थे। और खाने का कैसा था?
खाने का तो पूछो मत। मतलब घर की याद आती थी कि घर का खाना तो बहुत मिस किए, क्योंकि हम वहाँ पे एक ट्रेनिंग, मतलब हम ट्रेनीज थे तो हमें ट्रेनीज जैसे खाना दिया जाता था, टाइम पे खाना है। 6 to 7 हम लोग का ब्रेकफास्ट होता था सुबह। उसके बाद हमें 12:30 से 1:30 के बीच में हमें मतलब लंच कराते थे। उसके बाद फिर हम लोग का डिनर होता था फिर से 6 to 7। इसके बीच में हमें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में मतलब बहुत भूख लगती थी, तो स्टार्टिंग जब गए थे ना तो उतना बहुत ज़्यादा वो लगा, खाने को भूख लगती थी, पेट पकड़ के बैठे रहते थे भूख लग रही है करके। और वहाँ पे मार्केट है सर, आपको भी पता होगा मार्केट, मार्केट दौड़ के जाना पड़ता है। हर चीज दौड़ के। हाँ, हर मतलब संडे को हमें मार्केट ले जाया जाते थे। तो उसमें भी हमारी जो वार्डन मैम थी, वो उनका तो पूछो ही मत। कुछ भी मतलब, एक होता है बिस्किट तो अलाउ करते, बट बिस्किट भी अलाउ नहीं करते थे कि आप मार्केट जा रहे हो। बस जो यूजली सामान है जैसे साबुन, निरमा, कुछ ऐसे ही बस लाते थे वहाँ से, खाने पीने का कुछ अलाउ नहीं था। तो ऐसे ही फिर आदत बनते गया, आदत बनते गया। फिर उस टाइम पे सिर्फ हमें 6 to 7 सुबह ब्रेकफास्ट, उसके बाद सीधा लंच करो, उसके बाद सीधा डिनर करो। बहुत या- बढ़िया। और तो आपने 4 महीने का चिल्का का ट्रेनिंग करने के बाद ये जाएंगी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए कोचिन में। और इनका भी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग हुआ शिप ट्रेनिंग INS विक्रमादित्य, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। सुना है वहाँ क्रिकेट भी खेले हुए हैं, नहीं सर, हम लोग को मतलब उतना तो नहीं हुआ है क्रिकेट लेकिन अभी, पूरा बट जहाज घूमने का मौका मिल गया। हाँ कैसे कितना कैसे विक्रमादित्य कैसे लगा पहली बार जब गए तो अंदर? सर, मतलब यहाँ चिल्का में थी, फिर उसके बाद हम लोग का सबका अलग अलग मतलब वो है, ये यहाँ जाएगी यहाँ जाएगी, तो मेरा नाम आया कर्नाटक का विक्रमादित्य से। इसके बारे में मतलब सर लोग से मैं नाम तो सुनी थी इसके बारे में, फिर सर लोग से भी पूछती थी कि सर ये कैसे सिप है, फिर सर लोग भी बताया कि ऐसे ऐसे है। फिर मतलब रियल में फिर जाके जब हमें मतलब वहाँ पे गए, इतना बड़ा सिर मैं पहली बार देखी। मतलब नाम तो सुनी थी कि INS विक्रमादित्य, मतलब एक तो लगा स्टार्टिंग में हाँ मैं विक्रमादित्य में जा रही हूँ, फिर उतना नहीं लगा कि विक्रमादित्य में, जब जाके रियल में वहां पे देखी ना कि उस शिप को, इतनी बड़ी शिप है, एक पूरा दुनिया बस है उसमें, उसके अंदर, कि हम ऐसे मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते कि ना उस शिप में वो नहीं है। हर चीज अवेलेबल है उसमें। तो उसमें बहुत कुछ लगी थी उसमें कि मैं गई, उसके बाद में जाने की बार उसमें ना चेतक देखी, ये एक एयरक्राफ्ट है चेतक। चेतक देखी, कमो देखी, कमो 29, मिग देखी। मिग भी मतलब 2.5 साल बाद हम लोग के जाने में फर्स्ट बार लैंड किए वहाँ पे। तो हमारे जो CO सर थे वो भी बहुत खुश थे। ये जो MiG-29 है, जब सर्विस में है ये एक्चुअल में कभी भी लैंड नहीं किया है अभी तक एयरक्राफ्ट कैरियर में। जो जहाज है विक्रमादित्य, एक प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से चल रहा था कि विक्रमादित्य में मिग को लैंड किया जाए। और ये इन लोगों के लिए अचीवमेंट है कि ये मौका मतलब अपने साक्षात नज़रों से लाइव खुद उसको उतरते हुए देखे, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो मैं अब चाहूँगा कि किसी और गर्ल्स बॉयज़ में किसी को और कुछ भी पूछना है। मुकेश्वरी हमारे के लिए अभी और कुछ देर है, उसके बाद ये चले जाएंगे अपने घर। तो और किसी को यदि कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। और बॉयज़ कोई भी कुछ भी? मैं आप लोग की ही मतलब, हो सके मैं तो छोटी भी होंगी आप लोग से, मतलब देख के लग रहा है, तो आप लोग ऐसे मतलब वो मत कीजिए कि नहीं, जो डाउट है पूछिए। वैसे तो मैं आपका इंटरव्यू लेने आया ही हूँ अलग से, लेकिन हाँ। अभी जो आप मंच में हैं तो ज़्यादा बेहतर ये होता कि बच्चे खुद ही पूछते। और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि वो ये बच्ची यहाँ पे आई हुई है और आप लोग मौका मत छोड़िए, आप लोग उनसे कुछ पूछना चाहिए। जो भी आपके मन में सवाल आता है वो पूछना बहुत ज़रूरी है। सर ने कुछ छोड़ा नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बाल मन में रहती है। सर तो मैच्योर हैं, वो उस हिसाब से सवाल पूछे हैं। एक आध सवाल कोई ऐसा लगता है पूछिए। मैं इनका एक इंटरव्यू आधे घंटे का या 15 मिनट का लूँगा ही, तो उसमें सारी चीज़ पूछूंगा ही मैं। तो मैं चाहूँगा कुछ भी बाकी कोई तो पूछो, पूछना चाहिए। मतलब किसमें क्या अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हमने कुछ पूछा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि कोई एक मुकाम लेकर यहाँ आया हो हमारे बीच और सर लोगों के माध्यम से हमको मौका मिल रहा है मान लो,
तो हमको उनसे पूछना चाहिए। तो मैं तो चाहूँगा कि 5 सवाल यहाँ से होने चाहिए। एक क्यों, जो भी मन में चीज़ आती पूछनी चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक आपको। यू। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने जब अपनी अग्निवीर की जो स्टार्टिंग की थी, तो जब आपको आपके सामने जब सिलेबस मिला, जैसा कि आपने बताया कि आपको पढ़ाई बहुत पसंद थी, हाँ, तो आप लोग अपनी स्टार्टिंग कैसे की, ये पूछना चाहूँगा मैं। स्टार्टिंग मतलब अग्निवीर में जाने की स्टार्टिंग, हाँ। ये तो मतलब वो था कि मैं पहले से ही मतलब एसएससी की तैयारी कर रही थी। एसएससी का कई मतलब एग्ज़ाम दी थी। एसएससी सीजीएल में जितने भी मतलब जो ग्रेजुएट का है वो भी मैं एग्ज़ाम दी थी, तो मुझे उतना नहीं लगा, लेकिन फिर भी मतलब पढ़ती थी। उसका भी प्लस उसमें कॉलेज का भी तैयारी करना, फिर उसके बाद एसएससी का कर रही थी, फिर फिजिकल के लिए तो जैसे बताया कि मैं फॉरेस्ट गार्ड का कर रही थी। वहीं से फिर जैसे अग्निवीर का निकला, तो उसमें मतलब मुझे उतना आइडिया नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। फिर यूट्यूब में सर्च करती थी। फिर एक बुक आता है, लुसेन करके है, वो बुक बहुत अच्छी है, उससे मैं अपना पढ़ाई की हूँ। लुसेंट में कई है ऐसे, मुझे पूरी बुक की तो याद नहीं है, बट लुसेंट में है, बहुत अच्छी बुक है, उससे आप लोग भी पढ़ाई करना। हेलो दीदी। हेलो दीदी, मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मेरा सवाल यह है कि अभी बेसिक ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना सैलरी दिया जाता है, उसके आफ्टर दिन कितना रहेगा? मेरी सैलरी, ऐसे तो मेरी सैलरी 30 है, बट 30 में हमें सिर्फ 21 ही देते हैं। जो हम लोग का 9000 है, 9000 हम लोग का जो बोले हैं कि 4 साल बाद, मैं अग्निवीर से हूँ, तो अग्निवीर को जो मतलब 25 में रहते हैं, उन लोग को 4 साल मतलब जो इसमें का बच रहा है 30 में से जो 9 स्टोर हो रहा है उसको उसमें दिए जाएंगे। तो अभी मुझे फिलहाल 21,000 ही देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। थैंक यू। और आपने जो गोल दिखा आपने पूरा किया, पर जब आप प्रिपरेशन कर रही होंगी जब अग्निवीर की, तब कई बार आपको ऐसा लगा हो कि अब सोशल मीडिया देख लूँ, अब थोड़ी सी पढ़ाई रोक दूँ, अब बाद में पढ़ सकती, बहुत टाइम है, तब आपने क्या किया? नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं लगा। मैं पहले से आपको बता रही कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ी, पढ़ाई के अलावा मुझे कुछ नहीं आता, दूसरे कुछ भी नहीं डब्बा हूँ पूरा, दूसरा कुछ भी नहीं। पर अगर हम लोग को ऐसा लगे तो हम क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया? हाँ, ये भी है कि कंटिन्यू हम एक तरह से कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते, थोड़ा सा जैसे पढ़ रहे हैं कि लग रहा है हाँ सोशल मीडिया देख ले, आप सोशल मीडिया में भी जब देख रहे हो ना तो पढ़ाई से रिलेटेड ही देखो, मोटिवेट देखो, इतने सारे मतलब सर है उसमें भी मोटिवेशन के लिए है। उसके बाद थोड़ा सा लगे कि थोड़ा सा घूम के आ जाओ, उससे मूड भी फ्रेश हो जाता है, फिर अपना पढ़ाई कंटिन्यू करो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशंस आपको, आप इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रही हैं, बहुत अच्छी Thank बात है you. ये। और सेकंड चीज़ ये है कि आपने कहा कि आपको पढ़ाई मतलब इंटरेस्ट था, तो ऑब्वियसली सी बात है पढ़ाई इतना टफ तो गया नहीं होगा। तो फिज़िकल में हमेशा ये होता है कि कई लोग मोटिवेशन तोड़ देते हैं अपना, क्योंकि वो पार नहीं हो पाता, या कई बार टीचर्स ऐसा कह देते हैं जिस वजह से मोटिवेशन टूट जाता है। तो उसके बीच में आपका मोटिवेशन क्या था? क्योंकि स्टूडेंट्स भी तो वैसे ही रहे होंगे कि उनके भी ज़्यादा अंदर तो रहा नहीं होगा मोटिवेशन, तो उस बीच में आपका फिज़िकल में मोटिवेशन क्या था? हाँ, लगता है कि मतलब जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं फर्स्ट ही क्लियर मतलब मेरा क्लियर हो गया। तो मतलब एक होता है जैसे हम लोग दिए तो फर्स्ट टाइम हम लोग को जैसे क्लियर नहीं होता है, फिर तो वो बोल देते हैं, नहीं अब मेरे से नहीं होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर पहला नहीं हुआ तो सेकंड होगा, सेकंड में नहीं हुए तो थर्ड में होंगे। बट अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें अपने आप में विश्वास रखना चाहिए कि हम जब मेहनत कर रहे हैं तो कैसे नहीं होंगे। ये है कि अगर पहला में नहीं हुआ तो दूसरा में जरूर होंगे, दूसरा में नहीं हुआ तो तीसरा में जरूर होंगे। लेकिन कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि नहीं अब नहीं होगा, वहाँ तक पहुँचे हैं तो वो तो होगा ही, कभी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले आपको मेरी तरफ से बधाई। थैंक यू। अब मेरा सवाल ये है कि जैसे इंग्लिश तो हर जगह ज़रूरी है, हाँ। नेवी में आप गए तो आपको इंग्लिश पहले से आता था, या कि 12th तक तो सब लोग को जैसे मालूम भी नहीं होता कि क्या होता है ये सब, और जैसे मेरे को इंग्लिश मेरा अच्छा नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि इंग्लिश फ्लुएंट हो जाए, अच्छा हो जाए? हाँ, अधिकतर मतलब हम लोग का छत्तीसगढ़ वालों का यही प्रॉब्लम है इंग्लिश में। क्योंकि हम 12th तक जो इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं उनका तो ठीक ही है, इंग्लिश में ही मतलब उन लोग का हो जाता है। बट जो हिंदी मीडियम से है उनको मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है इंग्लिश में। मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ। मैं तो बल्कि एक गांव से भी मतलब गांव से पढ़ाई की हूँ, जहाँ पे हम लोग का तो सिर्फ जैसे हिंदी टीचर हैं तो इंग्लिश के टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर हैं तो मैथ्स के टीचर नहीं है। ऐसे था मेरे में। तो मेरे स्कूल में भी पूरे टीचर नहीं थे, बट इंग्लिश के टीचर थे मेरे, बहुत अच्छे थे। और इंग्लिश में मतलब मैं पूछा तो मेरा भी कमज़ोर था इंग्लिश, मैं भी उतना नहीं जानती थी। और 12th तक तो बस ऐसे ही रहता है, मतलब खेलते कूदते हम पास हो जाते हैं 12th तक, उतना पढ़ाई भी नहीं रहती। फिर कॉलेज जाते हैं, फिर मतलब इंग्लिश का बोला जाए कि नेवी तो इंग्लिश ही है नेवी। वहाँ पे मतलब जो इंग्लिश क्या बोलूँ, सर को भी पता है मतलब वहाँ हर इंग्लिश है, मतलब इंग्लिश आपको आना ही चाहिए, ऐसा है। फिर मैं भी उतना नहीं जानती थी इंग्लिश, लेकिन वहाँ पे जाके सीखी, मैं भी इंग्लिश सीखी हूँ। तो ये इंग्लिश पढ़ाई करो, मतलब जितना आपको मिलता है इंग्लिश, मतलब घर में भी बातें करो इंग्लिश के। हाँ मतलब भी करोगे कि मतलब कुछ बोलना कुछ और चाहोगे, लेकिन उसका वर्ड कुछ और निकलेगा। कि घर में भी मतलब कोशिश करो कि सामने वाले से मैं इंग्लिश में बात कर सकूं। थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इंग्लिश में, पर धीरे धीरे करके आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इतनी सारी बुक है, डिक्शनरी है, अब जो सोशल मीडिया है उसमें आप कुछ और चीज़ ना देख के इंग्लिश मतलब हम कैसे बोले ये सर्च करके उसमें देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो मैम, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। थैंक मेरा यू। सवाल ये है कि आपका इस सफ़र में कौन साथ देने वाले कि आपको उसके लिए करना चाहिए? हाँ तो हाँ, ऐसा होता है कि जो मतलब है उन वो तो अकेले कुछ नहीं कर सकते, एक रहते हैं उनको मतलब मोटिवेट करने के लिए। तो मेरे भी फैमिली में है, बट एक मेरा फ्रेंड है, वो मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मतलब कहीं भी जैसे जाना रहता था, कुछ पढ़ना है, तो मुझे मतलब हर चीज़ मुझे बताता था कि तुझे ये पढ़ाई करनी है, इसका फॉर्म निकला है, इसके लिए आपको ये पढ़ाई करनी है। तो सबसे ज़्यादा तो मैं अपना घर वालों को ही दूँगी, क्योंकि घर वाले ही मुझे बहुत मतलब वो किए हैं। और उसके बाद फिर लास्ट में मैं सर से मिले, तो सर से मतलब पूछते थे कि सर मैं अब ये हुआ तो मैं कैसे करूँ, तो सर भी मुझे मोटिवेट किए हैं। मैं बहुत डांटता था फोन पे। हाँ मतलब ऐसा क्या है कि चेहरा नहीं देखा हूँ इसको मतलब डांटना छोड़ दो, जहाँ मिले मतलब वहाँ डांटता था, लेकिन आज यही डांट के कारण आज वर्दी पहनी है, सबसे बड़ी बात है। हाँ, ये भी कि मैं सर से मतलब कभी नहीं मिली थी, आज पहली बार सर से मिली हूँ। हमेशा सर मतलब फ़ोन में ही गाइड लेती थी सर से कि सर क्या करूँ, ये हुआ है। सर से मतलब आज पहली बार सर से मिली, तो मैं बहुत खुश हूँ कि सर से बस मिली। थैंक यू सर, आपने मुझे गाइड किया। और कोई इस मौके को गंवाना नहीं चाहता हो तो बिल्कुल कोई सवाल पूछे। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं आमतौर पे बहुत जगह जाता हूँ, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उसने सोशल मीडिया के लोग कर पूछा, और सबके अलग अलग इतने अच्छे सवाल हैं इनका, तो ये सवाल तो मेरे मन में भी नहीं थे। इसके जवाब सवाल कि मगर यूथ क्या चाहता है वो ज़रूरी है ना भाई, मैं पूछूंगा वो, मैं तो मेरे जो दिमाग में यूथ क्या चाहता है वो बहुत ज़रूरी। जो 5 जो अच्छे सवाल आए ना वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आए। तो और भी कोई पूछना चाहे ज़रूर पूछे, मेरे भी मतलब मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मेरा ये क्वेश्चन था कि आप जब टाइम मैनेजमेंट करते थे तो मैथ सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? मैथ्स को? हाँ। हाँ, इसमें हम लोग के मैथ्स
मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जो हम लोग के नेवी भी क्वेश्चन आता है ये मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब थोड़ा बहुत बाहर से भी रहता है। तो उतना ही मतलब ये जो मैथ्स है ना उतना मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री सब अपने आप में ही है। मतलब जितना मैं मैथ्स को देती थी उतना मैं फिजिक्स को भी देती थी उतना केमिस्ट्री को भी देती थी क्योंकि मुझे तीनों सब्जेक्ट को कवर करना था। ये बस नहीं था कि मुझे बस मैथ्स की पढ़ाई करनी है, तीनों सब्जेक्ट को ही टाइम देना है। लास्ट हाँ ये है कि अगर आपका मैथ्स कम वीक है, मैथ्स में आप वीक हो तो आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो। जैसे आपका 12th का रिजल्ट आया तो आपके कितने परसेंट बने थे और उसके बाद आप क्या किए, मतलब नंबर भले जितने भी आए वो अच्छे बुरे, पर मोटिवेशन आपका क्या रहा कि आगे आप पढ़ाई करें? जैसे आप बोले टॉप तो किए थे, पर मेरे को इच्छा है कि आपका परसेंट कितना आया था जानने की। मेरा परसेंट टॉप की थी। आप लोग के हिसाब से कितना बना होगा? 80 प्लस हाँ 80 प्लस तो था। 80 प्लस में मेरा था 96.5। रिकॉर्ड तोड़ी थी अपने स्कूल का। मेरे स्कूल का रिकॉर्ड था 92, जो मेरे प्रिंसिपल सर है ना उनके ही बेटे बनाए थे, उसके बाद मैं बनाई। अभी आते वक्त मेरी बात हो रही थी ऑलरेडी छत्तीसगढ़ कॉलेज में इनकी जो मैम है ऑलरेडी एंट्री थी ना। यस सर। और बहुत खुश हुई और काफ़ी बार बार फ़ोन किया कि कैसे भी करके आना है, तो वहाँ पर भी जाना है। तो जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम को अब समाप्त करते हैं और मैं मुकेश्वरी की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है इनके पेरेंट्स जो आज इस मुकाम पे हैं कि पहले एक नाम था कि लोग मुकेश्वरी को केवल इनके पिताजी इनके माँ के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज एक इन्हें इतिहास रचा है कि आज इनके माँ और पिताजी को इनके नाम से जाना जाएगा। ये सबसे बड़ी गर्व की बात है। अरे ये वर्दी जो मिलता है हर किसी को नहीं मिलता और इसके लिए बहुत मेहनत, बहुत त्याग, बहुत ऐसे ऐसे चीज़ है। जैसे नॉर्मली गर्ल्स के लिए बाल कटवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरा बाल को बॉयल कट, अभी मैं जब इनको फोटो डाला था सब लड़के बोल रहे थे यहाँ जब होते हैं इनके लिए सबसे बड़ा बलिदान गर्ल्स के लिए ये बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज ये मुकाम हासिल किए वर्दी के लिए, तो आप लोग चाहते हैं इस वर्दी को पाने के लिए थोड़ा सा तपस्या जरूर कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। आज जैसे हमारे एकेडमी का मोटो है हर घर से फौजी अफसर, आज कहीं न कहीं ये मैं जो जिस मिशन पे निकला था आज ये साकार हो रहा है। थैंक यू, जय हिंद। एक बार फिर से हम लोग छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से मुकेश्वरी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके मुकेश्वरी ये आपके छोटे भाई बहन यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ बड़े भी होंगे करके, तो ये लोग भी उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो आप दो शब्द इनके लिए जो इनको मोटिवेट करे, इनका मार्गदर्शन करें, तो दो शब्द इनके लिए कुछ बता दीजिए भाई कि इनका मार्गदर्शन हो जाए उस चीज़ों से करके। सबसे पहले बात यही बोलूँगी जो मैं स्टार्टिंग में बोली थी कि टाइम का मतलब अपना जो टाइम है उसको मतलब उसका जो वैल्यू है वो आप समझिए। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। मतलब ऐसा होता है कि आप सब डिफेंस की ही तैयारी कर रहे होंगे, डिफेंस की ही कर रहे हैं ना, तो डिफेंस में ऐसा होता है एक एज लिमिट रहता है उसमें, जो 21, 23, 25 एक एज लिमिट रहता है। और हमारे पास उतना मतलब सब तो मतलब वही 20 से ऊपर ही होंगे, 20 से ऊपर, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता। तो सबसे मेन बात है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करना। जैसे ग्राउंड जाते हो, जैसे फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो फिजिकल में मतलब कभी पैर दुखते कभी हाथ दुखते हैं तो लगता है नहीं अब मेरे से नहीं होगा, आज रेस्ट कर लेते हो, लेकिन नहीं कभी भी मत छोड़ना। धीरे मतलब दौड़ना नहीं ग्राउंड में जाके, लेकिन चलना, लेकिन कभी मतलब ग्राउंड को मत छोड़ना, वहाँ पे जाना, अपना टाइम की वैल्यू समझना। और पढ़ाई के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो वो कि थोड़ा इधर उधर मतलब वीडियो देख लूँ, मूवी देख लूँ, ऐसा लगता है।
मतलब पढ़ाई हम करते करते भी बोर हो जाते हैं, तो उस टाइम पे मतलब थोड़ा सा घूम फिर लेना, फिर से पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई को भी कभी मत छोड़ना आप लोग, मतलब कंटिन्यू रखना। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। मुकेश्वरी के सम्मान में हम लोगों ने बहुत कुछ किया, और एक आखिरी चीज़ और करना चाहते हैं कि हमारी एकेडमी की जो टी शर्ट हैं वो सम्मान स्वरूप हम चाहते हैं मुकेश्वरी को प्रदान की जाए। सबसे मेन चीज है ये एकेडमी का नाम छत्तीसगढ़ रखने, ये एकेडमी का नाम छत्तीसगढ़ रखने के बड़े बहुत पीछे रीजन ये था कि जैसे आज बताए कि 273 गर्ल्स में मात्र 9 लड़कियां थी छत्तीसगढ़ की, तो इन छत्तीसगढ़ में 9 में इन्होंने अपना नाम रोशन किया। ऐसे ही मेरा एक जब रिटायरमेंट लेके आया था तो मेरा एक ही मोटा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से बच्चे जाए और अपना नाम रोशन करें, इसलिए मैं एकेडमी का नाम ही छत्तीसगढ़ रखा कि कल के डेट में जब बच्चे जाए तो पूछे कहाँ से आए, तो बोला छत्तीसगढ़ से। एक चीज हाँ, एक और बोलना चाहूंगी, जैसे वो सर बोले कि छत्तीसगढ़ से, तो वहां भी पता है जब मैं गई थी तो हर मतलब हमें मतलब पूछते थे कि आप कौन से स्टेट से हो, तो सब मतलब अपना स्टेट बताते थे, हर किसी को अपना स्टेट से सर मिल गए, मुझे बस मैं ही छत्तीसगढ़ की थी, जैसे मुझे कोई भी सर नहीं मिले स्टेट से, मेरे स्टेट से कोई थे ही नहीं सर। मुझे ये बात बहुत बुरा लगा कि मेरे स्टेट से क्यों नहीं है सर, हम मतलब मेरे स्टेट से हमारे इससे क्यों नहीं आते हैं सब, मतलब अपने आप में ही अपने स्टेट तक ही सीमित है, मतलब क्यों नहीं आना चाहते, ये लगा मुझे बहुत बुरा लगता था कि मेरे स्टेट से कोई नहीं है। तो मतलब आप लोग भी बोलूँगी कि आप लोग भी निकलो कि जो मतलब अब हमारे बाद जो जाए वो ना बोले कि हमारे स्टेट से कोई नहीं है, उनको भी मतलब गर्व हो कि हाँ मेरे स्टेट से भी सर है, मैम है। और ये तो मुझे सपना लगा। जरूर पूरा हो रहा है, एक आपने सपना पूरा कर ही दिया है, नाम रोशन कर ही चुके हैं, और सारे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसी में बोलूंगा जय छत्तीसगढ़, जय छत्तीसगढ़। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए यहाँ पे अपना टाइम देके। थैंक यू।